हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कंज्यूम्ड इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो सबसे पहले हम पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, किया गया कार्य बटे समय को हम पावर कहते हैं। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पिछली क्लासेस में हमने देख चुके हैं कि पावर P इक्वल्स टू V इंटू वाई होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक लोड होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, पावर का कंजप्शन करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोड पावर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो जितने भी आपके घरों में फ़ैन, टीवी, कूलर, लैंप, जितने भी होम डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट किलो वाट, जूल्स पर सेकेंड आदि हो सकती है। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट की बात करें तो वाट या जूल पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब पावर जनरली 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक एक्टिव पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर और तीसरा अपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो सबसे पहले हम एक्टिव पावर के बारे में बात करेंगे। एक्टिव पावर को हिंदी में हम वास्तविक शक्ति कहते हैं। ठीक है, वास्तविक शक्ति कहते हैं इसको। अलग अलग से एक्टिव पावर को हम एक्चुअल पावर, रियल पावर या वास्तविक शक्ति आदि नामों से हम इसको एक्टिव पावर को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा इट इज़ अ पावर दैट डज एक्चुअल वर्क। तो ये एक ऐसी पावर होती है जो एक्चुअल काम को करती है, वास्तविक कार्य को करती है। ठीक है, जो एक्टिव पावर होती है ये वास्तविक कार्य को करने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब किसी भी जो हमारा लोड होता है तो ये एक्चुअल पावर का वहाँ पर कंजप्शन होता है। उस लोड द्वारा लिया गया जो पावर होता है उसको हम एक्चुअल पावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूजफुल पावर के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसी पावर का ही किसी भी लोड के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक लोड के द्वारा AC सर्किट में एक्चुअल पावर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको यूजफुल पावर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमारे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं, तो वो सारे इसी एक्चुअल पावर का ही उपभोग करते हैं, इसी एक्चुअल पावर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि जैसे हीट क्रिएट करने में हमारा क्रिएटिंग हीट में भी एक्चुअल पावर का ही इस्तेमाल होता है। लिफ्ट लोड जो होता है वहाँ पर भी एक्चुअल पावर का उपयोग होता है। तो मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करता है वो इलेक्ट्रिक पावर के एक्चुअल पावर का उपयोग करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को कि जो वाटफुल पावर होती है इसको हम वाटफुल पावर भी बोलते हैं, यूजफुल पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर या फिर रियल पावर या वास्तविक शक्ति, विभिन्न नाम से हम इसको एक्टिव पावर को जानते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। आपने पढ़ा था DC सर्किट में, लेकिन ये AC सर्किट है तो हम AC सर्किट में देखते हैं P इक्वल्स टू जो होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो ये हमारा एक्टिव पावर होता है। ठीक है, इसको एक्चुअल पावर के नाम से भी हम जानते हैं। वोल्टेज, करंट और कॉस फाई का प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। मतलब हमारी जो एक्टिव पावर है ये कॉस फाई पे, पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें VI कॉस फाई, तो ये क्या है, ये सिंगल फेज सर्किट के लिए कोई भी, क्योंकि AC में सिंगल फेज 3 फेज सर्किट होते हैं, तो जो P इक्वल्स टू VI कॉस फाई है ये सिंगल फेज सर्किट की पावर होती है। जब हम 3 फेज पावर की बात करेंगे, 3 फेज सर्किट में 3 फेज के लिए बात करेंगे तो ये हो जाता है √3 VI VL IL cos
फाई। ठीक है, क्लियर सभी को। तो यहाँ से आपको जो थ्री फेस के लिए, थ्री फेस सर्किट के लिए जो पावर है √3 VL IL cos फाई। यहाँ पर VL क्या है, ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है, और IL क्या है, लाइन करंट है। लाइन वोल्टेज या लाइन करंट से मतलब है कि जब वोल्टेज को दो फेस से फेस टू फेस मेजर किया जाए तो प्राप्त हुआ जो वोल्टेज है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। लाइन करंट क्या है, दो फेस टू फेस करंट को हम यहाँ पर लाइन करंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं पावर, एक्चुअल पावर P = 3 VPH IPH cos फाई। तो इसको हम बोल सकते हैं P = 3 VPH IPH cos फाई। तो ये फेज, यहाँ पर VPH क्या है, फेज वोल्टेज, IPH क्या है, फेज करंट, और cos फाई। तो यदि हम फेज करंट, फेज वोल्टेज को इंक्लूड करते हैं तो उस कंडीशन में थ्री फेस के लिए जो पावर आएगी, ये थ्री फेस के लिए है ना, थ्री फेस की बात हो रही है यहाँ पर, ये फेस यहाँ पर बताया गया है, ये थ्री फेस के लिए हैं ये दोनों, और जो ये है, सॉरी जो ये है, ये सिंगल फेस के लिए पावर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर फेज टू फेज वोल्टेज का मतलब है, जो ये फेज मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में जब वोल्टेज को मेजर किया जाता है तो प्राप्त वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, और इस प्रकार फेज और न्यूट्रल के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसको हम फेज करंट बोलेंगे। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है, और यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये वाटलेस पावर होती है, ऐसी पावर जिसका हमारे किसी भी लोड के द्वारा एक्चुअल में यूज नहीं किया जाता है, ये वेस्ट हो जाती है। इसका उपयोग हमारे लोड के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक लोड हैं, फैन, कूलर, टीवी, CFL, लैम्प, ट्यूबलाइट, जो भी है, इसका इस पावर का उपभोग नहीं होता है, इस पावर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको अपरेंट पावर के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में किसी भी एसी सर्किट में ये किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का सर्किट में इसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो हम इसको रिएक्टिव पावर बोलेंगे। रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है ये kVAR होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी यूनिट जो होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका जो kVAR का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये वाटलेस पावर होती है, इसका उपयोग किसी भी लोड के द्वारा नहीं किया जाता है, और ये वाटलेस पावर होती है। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो VI × sin फाई होता है, Q = VI sin फाई को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट kVAR होती है, किलो वोल्ट रिएक्टिव। ठीक है, फिर हम अपरेंट पावर की बात करें, रिएक्टिव पावर को प्रतिघाती शक्ति भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलेंगे यहाँ पर अपरेंट पावर, इसको आभासी शक्ति के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इट इज़ द मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रियल प्लस रिएक्टिव। तो मैं इसमें बात करूं तो जो हमारी जो अपरेंट पावर होती है ये आभासी शक्ति होती है। एक्चुअल में हम एसी सर्किट में इसका आभास करते हैं, ये पावर नहीं होती है, आभास करते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर अपरेंट पावर है ये, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, S से। S = वोल्टेज इंटू करेंट। तो हमारा जो यहाँ पर अपरेंट पावर है ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि आपने अपरेंट पावर में, जैसे कि आपका जो DC पावर होती है P = V × I, वही सेम यहाँ पर वो V × I होती है, मतलब ओवरऑल पावर होती है। जब हम cos फाई को यूनिटी मान लें, 1 मान लें, तो ये एक ओवरऑल पावर होती है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे
देखिए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और एपरेंट पावर क्या है। तो जैसे मान लीजिए लेस का आपको एक पैकेट दिख रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेट है लेस का, ठीक है। इसमें मान लीजिए चिप्स वगैरह भरे हुए हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेट को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट पावर बोलेंगे। टोटल ये कंप्लीट पैकेट को, इस कंप्लीट पैकेट को हम क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट पैकेट को हम एपरेंट पावर बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में कितना इसके अंदर लेस चिप्स भरा हुआ है, इस लेस में कितना चिप्स भरा हुआ है, उसको हम रियल पावर बोलेंगे, ट्रू पावर बोलेंगे, ठीक है। और लेस के ऊपर कितना इसमें एयर भरा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम रिएक्टिव पावर बोलेंगे, ठीक है। तो एक्टिव पावर क्या हुआ, चिप्स हो गया जिसका हमें यूज करना है, जो यूजफुल है। रिएक्टिव पावर एयर हो गया, ठीक है, जिसको खोलते ही वो निकल जाएगा, ठीक है। और फिर जो होल पावर है, होल पैकेट जो है, सॉरी जो होल पैकेट है, पूरा कंप्लीट जो पैकेट है, उसको हम एपरेंट पावर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम एपरेंट पावर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से, और दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई भी एक गिलास लिया, जो कांच का गिलास लिया, उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो तो वो झाग पैदा करता है। तो जितना उसमें कोल्ड ड्रिंक एक्चुअल में भरा होता है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, जो उसका झाग होता है उसको आप रिएक्टिव पावर बोल सकते हो, और झाग और जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है टोटल उसको आप एपरेंट पावर बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका हम ट्रायंगल समझेंगे, ये हमारा पावर ट्रायंगल है। यहाँ पर तीनों प्रकार की पावर को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में हमने इसको एक्टिव पावर ले लिया। एक्टिव पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। फिर इसके बाद में हम देखेंगे रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, Q से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, V इंटू आई इंटू साइन फाई। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर S इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो सबसे अधिक क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका हाइपोटेनस है, इसका मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एपरेंट पावर का मान अधिक होता है, ठीक है, जबकि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का मान इन दोनों से कम होता है। तो कॉस फाई आपको पता है, कॉस फाई इक्वल्स टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनको इस पावर ट्रायंगल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है ये वॉट होती है, इसके लिए यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है, और इसके लिए यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो कुछ आपको इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर है, ठीक है। आपको क्लियर पता चल गया क्या है। इसको आपको यदि समझ में नहीं आए दोबारा एक बार फिर से प्ले करें और फिर से इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू।